जय हिंद दोस्तों। वन रैंक वन पेंशन लेकर को अभी 3 संगठन बचे हैं जो कि लीड कर रहे हैं अपने अपने तरीके से और अपनी अपनी जगह से। आखिर तीनों संगठनों का आगे का क्या प्लान है? सबसे पहले सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो दिल्ली जंतर मंतर पर लगातार बैठी है। दूसरा FVA फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जिसका गठन पूरी तरह हो चुका है। और तीसरा यूनाइटेड फ्रंट जिसमें वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन लीड कर रहा है। आपका पूरा हक है क्योंकि इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी है। उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आखिर क्या बात हो रही है। इसके अलावा बाकी दोनों संगठन भी आप जानना चाहोगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि अभी 5 स्टेटों में राजनीतिक सरगर्मी शुरू है और आगे लोकसभा चुनाव। उससे पहले सरकार के ऊपर क्या हम दबाव बनाने में कामयाब रहेंगे? क्या हम ऐसे ही इधर से उधर अपनी बातों को घुमाते रहेंगे या हमारे पास कोई ठोस प्लान है? तो जरूर इन्होंने अपना अपना ठोस प्लान बनाया, हम उसकी चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने संगठन सबसे पहले आज जंतर मंतर पर जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री को अपना मेमोरेंडम भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई 3 महीने के लिए 3 जजों की कमेटी आप नियुक्त कर दीजिए, हमें न्याय मंजूर है, नहीं तो हम रेल रोको आंदोलन करेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे। और जैसे उन्होंने पंजाब में अपनी छोटी छोटी मीटिंग करके अपना समर्थन जुटा रहे हैं। ये था जंतर मंतर पे। अब मैं बात करता हूं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन और FVA का वीडियो सुनाऊंगा। इससे पहले मैं आपको वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन का बताता हूं। इनका जो अभी 8 तारीख को मीटिंग हुई थी, आपने देखा होगा किसी क्लब के अंदर, और क्लब का एक वीडियो भी घूम रहा होगा, खैर उससे इत्तेफाक नहीं रखता मैं। अब इन्होंने क्या प्लान बनाया, जरा आप इस बात को सोच सकते हो। उन्होंने कहा है कि 8 अक्टूबर को मीटिंग, उन्होंने कहा है कि नवंबर में हम एक पैदल मार्च का प्रोग्राम करेंगे। पैदल मार्च का समझ सकते हो, यानी हम पैदल मार्च निकालेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का घेराव करेंगे। और इनका ये नवंबर का प्रोग्राम है। और नवंबर को और चिट्ठी क्या लिखी, जरा ये बात करते हैं। श्री राजनाथ सिंह जी, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर, उसके बाद माननीय प्राइम मिनिस्टर को लिखी, दोनों चिट्ठी में आपके सामने ला रहा हूं। रिक्वेस्ट फॉर एन अपॉइंटमेंट इन ऑर्डर टू एड्रेस द वेरी जेन्युइन ग्रेवियंस एंड डिमांड ऑफ द JSU वार। यानी उनको अब अपॉइंटमेंट चाहिए, यानी हमारी JSU वार की जो विसंगतियां हैं बहुत जेन्युइन है। इनके लिए रेस्पेक्टेड सर, वी हैव डन नंबर ऑफ रैलीज, धरना प्रदर्शन एंड पदयात्रास फ्रॉम ईयर 2013 टू टिल डेट, have also given our representation letter to defense ministry as well as to you also। यानी 2013 से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कई प्रकार की रैलीज निकाली, धरना प्रदर्शन, पैदल यात्रा, और हमने आपको भी ज्ञापन दिया है। लेकिन इट सीम टू बी सो दैट योर स्टाफ हैज नॉट अप्राइज यू योर जेन्युइन डिमांड्स एंड ग्रेवियंस। वी रिक्वेस्टेड योर गुडनेस टू गिव अस टाइम सो दैट वी कैन अप्राइज यू विद द सेम। मतलब आपका स्टाफ कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तमाम तरीके के गए। हम चाहते हैं कि आप हमें समय दो और हम अपनी बातें आपके सामने रखें और आप उन बातों का निवारण करें और उसके ऊपर बहस करें। जो भी तर्क हैं वो हम देंगे। और बेस्ट रिगार्ड, वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। इसी तरह दूसरा लेटर है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एड्रेस किया। आप दोनों देख सकते हो, चीजें सेम है कि सर मामला मेरा संज्ञान में लीजिए और हमसे बात करिए। और इनका प्रोग्राम बना दिया उन्होंने, पदयात्रा प्रधानमंत्री का आवास घेरने के लिए, जो कि मैं इसका ऑलरेडी वीडियो में डाल रखा हूं, आपको पता होगा। अब बात करते हैं FVA की, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का। हाँ जी, इनका वीडियो भी दिखाऊंगा। अब इनके अध्यक्ष हैं श्री अर्जुन सिंह राठौर, सूबेदार रिटायर्ड हैं, और आप देख सकते हो काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं और उम्रदराज हैं, और इस उम्र में अपनी इच्छा शक्ति है कि जवानों को न्याय दिलाएं। हम उनका अकेल फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी संगठन और साथियों को प्रेम भरा नमस्कार। साथियों, 8 अक्टूबर 2023 को गुड़गांव में फेडरेशन की निर्वाचित काउंसिल का पहला फिजिकल मीटिंग संपन्न हुआ। मीटिंग के अंदर हमारे संगठनों से प्राप्त कई एक प्रकार के एजेंडा पॉइंट्स के ऊपर विस्तृत विचार विमर्श कर उन पर प्रस्ताव पारित किया गया, जिनके अंदर अहम 2-3 निर्णय, उसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। सबसे पहला निर्णय यह लिया गया कि 15 अक्टूबर 2023 रविवार को सभी जिला मुख्यालयों पर एक सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया जाए। इस यज्ञ के आयोजन के साथ ही आप अपने सुविधा अनुसार रैली, धरना, प्रदर्शन, वो भी इसके साथ आप जोड़ सकते हैं। और फिर एक स्थान के ऊपर जो भी हमारे इष्ट हैं उनको याद करते हुए हम एक इस प्रकार की पूर्णाहुति दें कि भी जो वर्तमान केंद्र सरकार है
और पूर्व सैनिकों के कल्याण से जुड़े हुए जो भी रक्षा मंत्रालय के अधिकारी हैं, प्रभु उनको सद्बुद्धि दे, जिससे लंबे आंदोलन के बावजूद भी जो संज्ञान नहीं लिया जा रहा है उसके ऊपर जल्दी से जल्दी संज्ञान लेवें। इसके लिए किसी भी एक सार्वजनिक स्थान पर आप एकत्रित हों और इस अभियान को सफल बनाएं। इसके अतिरिक्त आगे इस आंदोलन को बड़ा रूप देने के लिए ये निर्णय किया गया है कि बारी बारी से एक एक राज्य की राजधानी के ऊपर एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाए और उसके बाद में एक एक हफ्ते का गैप दे करके दूसरे राज्यों के अंदर इसी प्रकार की रैलियों का आयोजन हो, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व सैनिक इकट्ठे होकर के आम जनता और मीडिया का ध्यान भी आकर्षित करें। इसके लिए सबसे पहले 29 अक्टूबर 2023 को राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में एक बड़ी रैली करने का निर्णय किया गया है और उसके पश्चात आने वाले समय के अंदर दूसरे राज्यों में इसी प्रकार की रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली के पश्चात माननीय राज्यपाल साहब और मुख्यमंत्री साहब को हमारी मांगों का ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। साथियों, अपने अपने राज्यों से जुड़े हुए सभी हमारे एफिलिएटेड एसोसिएशंस का सहयोग लें, आपसी सहमति बनाएं, फेडरेशन को मजबूत करें, आंदोलन की तैयारी करें और जब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। इसके अलावा एक बड़ा निर्णय जो फेडरेशन द्वारा लिया गया वो ये है कि आने वाले समय के अंदर सभी पूर्व सैनिक संगठनों को एक मंच पर आना ही होगा। 17 सितंबर 2023 को कठुआ की रैली के अंदर भी सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि अलग अलग फ्रंट्स के ऊपर अलग अलग संगठनों द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है सरकार उसको महत्व नहीं दे रही है। इसलिए समय आ गया है कि जल्दी से जल्दी सभी पूर्व सैनिक संगठन एक मंच पर आएं। इसके लिए भारत के अंदर जितने भी पूर्व सैनिकों के संगठन बने हुए हैं उन सभी से अपील की जाती है कि आप सभी एक मंच पर आ जाएं, एकत्रित होकर के हम आवाज़ बुलंद करें, जिससे सरकार हमारी बातों का संज्ञान लेने के लिए मजबूर हो जाए। इसके लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हम तैयार कर रहे हैं। जल्दी ही इसके लिए जगह और तारीख की घोषणा कर दी जाएगी और सभी बड़े बड़े फ्रंट मोर्चा या जो एसोसिएशन इंडिपेंडेंट है अभी तक और जिनकी संख्या 1000 से ज़्यादा है, उनसे भी आग्रह है कि आप सभी उस मीटिंग में आएँ। और ऐसा नहीं है कि हमारा बनाया हुआ जो मेमोरेंडम या जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फाइनल होगा, आपके भी सुझाव उसमें शामिल किए जाएंगे। अपन बैठ के विचार विमर्श करके एक सहमति बना करके और आगे इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। आप सभी से आग्रह है कि कृपया एक दूसरे को बड़ा छोटा दिखाने की प्रवृत्ति को छोड़ करके जो हमारा मुख्य मुद्दा है आरोपी की विसंगतियों को दूर कराना और भेदभाव को दूर करना, इसके लिए एकजुट होकर संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हमको एक मंच पर आना ही होगा। आशा है आप सभी से सहमत भी होंगे और आपका सार्थक सहयोग भी मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौड़। पहली इनकी पहल है, सबसे बड़ी पहल है कि सभी जितने सैनिक संगठन हैं इनकी 3 डिमांड है। सबसे पहली है, मैं बता देता हूं, सबसे लास्ट वाली बताऊंगा कि सभी सैनिक संगठन को एक प्लेटफॉर्म पे लाना। आपकी अपनी अपनी कोई भी चीजें हो सकती हैं लेकिन मुद्दे एक हैं, सैनिक एक हैं, आरोपी की विसंगतियां एक, और इसके लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और कॉमन मिनिमम एजेंडा और कॉमन मिनिमम आपका जो भी आप सामने पॉइंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी सहमति पर बना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आप समझिए कि आखिर विसंगतियां क्या हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में बड़े तार्किक तरीके से जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो बनाएं और सभी संगठन इसी को लेकर के लगातार ज्ञापन दें। तो सबसे बड़ी पहले कि सबको इकट्ठा करना, सबका जो मंसूबा है वो एक करना, एक ड्राफ्ट बनाना। और दूसरा, रिसेंटली उन्होंने 15 अक्टूबर को कहा है कि जिला मुख्यालय के बाहर जाकर के और वहां पर आप पदयात्रा कर सकते, धरना कर सकते, प्रदर्शन कर सकते हो। सद्बुद्धि या यज्ञ, सद्बुद्धि के सरकार को सद्बुद्धि दे। ये सरकार बिल्कुल हमारी बातों को सुन नहीं रही। इतने दिनों से न्याय की तो बात दूर है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। सारे मिनिस्टरों को पता है, एमपी को पता है, एमएलए को पता है, सभी को पता है, रक्षा मंत्री जी को पता है, एमओडी को पता है, लेकिन कोई भी इसके हमारा साथ देने को तैयार नहीं, ना हमारी बात सुनने के लिए। इसलिए सद्बुद्धि उन्होंने कहा यज्ञ करेंगे। बाहर हम जो भी
कवरेज है जो जिस तरीके का। और दूसरा उन्होंने कहा है कि 29 अक्टूबर, हाँ जी दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा है कि हर एक कैपिटल में, हर एक स्टेट के कैपिटल राजधानी में जाकर के बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन, और अभी तक उन्होंने सिर्फ एक ही का किया है 29 अक्टूबर को राजस्थान की राजधानी जयपुर, क्योंकि वहाँ पर चुनाव और मामला बनता है। उसके बाद हम आशा करते हैं कि मध्य प्रदेश का नंबर हो, छत्तीसगढ़ का नंबर हो। यहाँ पर बहुत सारे सैनिक हैं और इस चीज़ का सैनिकों को एकजुट होना पड़ेगा, ये कोई मजाक नहीं है। इसमें आपकी चाहे पैसे का खर्च हो, चाहे समय का खर्च हो, चाहे हमें शारीरिक शक्ति का लगाना हो, हमें सब तन मन धन से लगाना होगा और इन सब चीज़ों को सफल बनाना होगा। तो दूसरा प्रोग्राम उनका यह है कि हर एक राज्यों में इस तरीके के चलेंगे। और नवंबर में अभी इलेक्शन है, इलेक्शन में आपने देखा होगा कि मैंने दोपहर एक वीडियो डाला था। हाँ जी सर, जो अज मोगा दे विच मीटिंग की आ, अज मीटिंग दा रखण दा तुहाडा की मुख कारण है? ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 20 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਵੀਰ ਆ वो परेशान हो रहे हैं। वन रैंक ओपीएस को लेकर के हो या दूसरी 18 महीने डीए को एरर को, सब अपना प्लान कर रहे हैं सरकार को घेरने का, क्योंकि सरकार से सभी कर्मचारी खुश नहीं है। और उन्होंने कहा ये इनकी उन्होंने कहा कि और जैसे ही फर्दर आगे प्रोग्राम बढ़ेगा हम अपनी मीटिंग लगातार करते रहेंगे और आपको इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। अभी आप इनके लेटर पढ़िए। और लेटर दोस्तों हमने एक पेज बनाया है, सैनिक जीवन पेज है, और उसका मैं लिंक आपके साथ भेज रहा हूँ, वहाँ लेटर मिल जाएगा। कोई भी चीज़ लेटर आपको मांगने की जरूरत नहीं, मैं लगभग मैक्सिमम जो लेटर है वेलफेयर के उसमें डालूंगा। आप हमारे साथ उसमें जुड़ जाएंगे तो आपको पास ऑटोमेटिक आपके व्हाट्सएप में आपको दिख जाएगा। जैसे आप खोलोगे उसमें सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। बहुत सारे संगठन जोड़ लेते हैं, बहुत सारी दूसरी चीज़ें, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग होती है, बहुत सारे लेटर हम किसी को नहीं दे पाते। हम चाहते हैं उस पेज से, सैनिक जीवन का एक पेज है, उससे आप जुड़ें और सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ तक पहुंचाते रहें, हमें भी आसान होगा। धन्यवाद दोस्तों।